सिर्फ बहुजन जी। समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि बहुजन महापुरुषों के बोलने पर सम्मान देती है और जी। आपको विधायक भी जितवाती है, आपको एमएलसी भी जितवाती है और आपको राज्यसभा भी भेजती है। परंतु जी। अगर आप यही किसी मनुवादी पार्टी में बैठकर बात करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज राजेंद्र पाल गौतम के साथ इस पार्टी में हो रहा है। आप ये मानिए जी। कि बाबा साहब की फोटो लगाकर आप बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, तो ऐसा तो जी। नहीं होगा। और राजेंद्र पाल गौतम जी से भी मैं एक निवेदन करूंगा जब मैं मिलूंगा कि आपका स्वागत है, क्यों नहीं आप बहुजन समाज पार्टी में आ जाते और आपको जी। जितना खुलकर बोलना है उतना बोलिए और बहुजन समाज पार्टी का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी लेवल पर अकेला नहीं छोड़ेंगे और जहां आपके जी। पसीना बहाने की बात होगी वहां हम अपना खून बहा देंगे कि आप समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। और अगर आप इस बात को कहते हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का फॉलोअर हूं और अगर आप इस बात को कहते हैं कि मुझे बुद्ध का प्रचार करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी का रास्ता। मंत्री बेशक से रहे हो लेकिन वो रबड़ स्टंप मंत्री रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब मैं राजेंद्र पाल गौतम साहब से कहता हूं ये बात, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि 10 साल पहले जब आप वकील थे तब आप बोलते थे स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात करेंगे, परंतु जब से आप उस पार्टी में गए हो आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात नहीं करते, आप ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात नहीं करते, आप ये बात नहीं करते कि हम, और आप दिखावा करते हो कि हमने स्कूल अच्छे बना दिया। भाई स्कूल तुमने अच्छे बना दिए तो नोएडा के अंदर महामाया बालिका विद्यालय जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन कुमारी मायावती ने स्कूल बनाए ना, उन स्कूलों की संरचना देखिए, उन स्कूलों के पढ़ाई का स्तर देखिए और आईएएस आईपीएस पीसीएस कोचिंग सेंटर देखिए कि कितने लोग हम बन के निकलते हैं। परंतु ये जो जो मैं ये बातें कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब की बात करना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अगर सपनों का भारत बनेगा तो वो तभी बन सकता है जब सत्ता के अंदर बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जुड़ेंगे और उसकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की सर चढ़कर बोल रहे हैं और हर एक के जवान पे इस वक्त 22 प्रतिज्ञा है और 22 प्रतिज्ञाओं को लोग समझना चाहते हैं। क्या थी 22 प्रतिज्ञा, वह सारा देश जानता है, बहुजन समाज के लोग अधिकांश सब लोग जानते हैं। इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दिलवाने के पीछे जब राजेंद्र पाल गौतम ने दिलवाई है प्रतिज्ञा तो उनकी अरेस्टिंग हो गई और उसकी पैरवी करी थी एडवोकेट सत्य प्रकाश जी ने। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, जय भीम जी। सत्य प्रकाश जी, क्या कारण है कि इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे नजर नहीं आए, यहां तक कि कोई नेता अभिनेता भी वहां पर नजर नहीं आया और यहां तक भी कोई कोताही नहीं होगी जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा था उसके अंदर भी उनके बहुत ज्यादा अधिवक्ता नजर नहीं आए थे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जो अधिवक्ता हैं आपके ऊपर एक ट्रेंडिंग मार्क लगा हुआ है कि आप बसपा के कहलाए जाते हैं। क्या ये बात सत्य है, नहीं है? पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आपने जो ये आज का जो इशू शुरू किया वो इस बात से किया कि कल उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो अरेस्टिंग नहीं थी, उन्हें पुलिस ने समन दे के बुलाया था कि आपके खिलाफ एक शिकायत मिली है जिसके बाद पुलिस जो कार्रवाई करना चाहती है। अब दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं कि हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास करता हूं। और जब आप इस बारे में बात करते हैं कि कल वहां पर आप मौजूद थे परंतु आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए नहीं गया था कि वहां कोई आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर को वहां पर पुलिस ने डिटेन किया था। मैं वहां पर इसलिए गया था क्योंकि 22 प्रतिज्ञा बोलने वाले हमारे समाज के एक अधिवक्ता को पुलिस ने इलीगल कारणों से बुलाया। अब ये देखिए कि पुलिस की ये षड्यंत्र देखिए कि पुलिस चाहती तो वहां जो 10,000 लोग थे उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती। तो हम तो चाहते हैं अगर ये इलीगल है, आप कहते हो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी इलीगल है, तो आप उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करिए और मैं कहता हूं कि मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करिए। परंतु यहां सोचने वाली बात यह है कि जैसा सुरेंद्र जी आपने कहा, वहां पर कोई भी व्यक्ति एक आध अपवादों को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वहां पर राजेंद्र पाल गौतम के साथ नहीं खड़ा था। जो भी वहां पर खड़े हुए थे वो राजेंद्र पाल गौतम के जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है उनके लिए वहां पर खड़े हुए थे। अब ये देखिए कि समाज के अंदर कितना गलत ये मैसेज जाता है कि एक मंत्री, एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी के लिए दिनों रात काम कर रहा है, पार्टी उससे जो है दूरी बना चुकी है और वो कह रही है कि हमारा स्टेटमेंट नहीं है, और जबकि उसका खुद का एक मंत्री जो जेल में है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सारे सबूत होने के बावजूद उन्हें आज तक आपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया, परंतु एक फेक आरोप लगाकर
फेक आरोप भी ये लगा कि भाई इन्होंने ऐसा हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। अरे भाई, हिंदुओं की भावनाओं को अगर आहत किया है तो क्या आप ये कहते हो कि शेड्यूल कास्ट जो है हिंदू नहीं है? अगर आप इस बात को एडमिट करते हैं तो आप इस पर एफआईआर दर्ज कराइए। दूसरी बात ये कि आप जब 22 प्रतिज्ञाओं, बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जब 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में कोई भी बात करता है तो ये उस समय नहीं है कि हम आपसे डर के बैठ जाएंगे। तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन वहां देंगे, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में दे, परंतु हमारे लोगों को ये बातें इलेक्शन तक याद रखनी पड़ेगी। और याद ये रखना पड़ेगा कि कहीं भी जब हक परस्ती में रायशुमारी होगी, वहां सबसे पहले आवाज हमारी होगी। जी। क्या कारण है सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल के अंदर है और तमाम नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन उनसे जो है इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, लेकिन जो बाबा साहब की मूल बात करता है, बाबा साहब की संवैधानिक बात करता है, उससे इस्तीफा मांग लिया जाता है। उसके बावजूद भी जो राजेंद्र पाल गौतम है, उनके मुंह से जो है वह जो केजरीवाल साहब है, केजरीवाल साहब का मोह भंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सुरेंद्र जी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि बहुजन महापुरुषों के बोलने पर सम्मान देती है और आपको विधायक भी जितवाती है, आपको एमएलसी भी जितवाती है और आपको राज्यसभा भी भेजती है। परंतु अगर आप यही किसी मनुवादी पार्टी में बैठकर बात करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज राजेंद्र पाल गौतम के साथ इस पार्टी में हो रहा है। आप ये मानिए कि बाबा साहब की फोटो लगाकर आप बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। और राजेंद्र पाल गौतम जी से भी मैं एक निवेदन करूंगा जब मैं मिलूंगा कि आपका स्वागत है, क्यों नहीं आप बहुजन समाज पार्टी में आ जाते और आपको जितना खुलकर बोलना है उतना बोलिए और बहुजन समाज पार्टी का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी लेवल पर अकेला नहीं छोड़ेंगे और जहां आपके पसीना बहाने की बात होगी वहां हम अपना खून बहा देंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं, वह ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि राजेंद्र पाल गौतम या तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बसपा भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों का इस तरह मानना है, सोशल मीडिया पे इस तरीके से तमाम तरीके की बातें वायरल हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सुरेंद्र जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस भारत में बहुजन मिशन को लीड कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी। चाहे वो भाजपा में जाए वो बसपा में आए, हमें इस बात से मतलब नहीं है। मतलब हमें इस बात से है कि जो भी बहुजन विचारधारा को बढ़ाने का काम करेगा, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेगा, संविधान को बचाने का काम करेगा, उन सभी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। कि आप समाज में क्रांति लाना चाहते हैं और अगर आप इस बात को कहते हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का फॉलोअर हूं और अगर आप इस बात को कहते हैं कि मुझे बुद्ध का प्रचार करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी का रास्ता। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए कि अगर बहुजन महापुरुषों की बात हुई तो पूरे भारत के अंदर किस पार्टी ने सबसे ज्यादा महापुरुषों को सम्मान दिया। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब की आप फोटो लगा के राग अलापते हैं कि हमने बाबा साहब का फोटो लगाया, तो उत्तर प्रदेश घूम के आइए एक बार, लखनऊ घूम के आइए एक बार, नोएडा घूम के आइए आप एक बार, और आपको तब अपनी औकात पता लगेगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साहब के नाम पर अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति, असली राजनीति क्या होती है, क्या पहचान है अपने महापुरुषों की। क्या देखिए, लखनऊ जाके देखिए, आप दिल्ली के अंदर बाबा साहब के बच्चों को आप जेल भिजवाने का काम करते हैं। यही काम अगर बहन कुमारी मायावती की अगर सरकार होती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती ना, तो आपको हम इतना सम्मान देते कि सोच भी नहीं पाते। और जब आप बात करते हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, कांग्रेस में, आप ये व्यक्तिगत आपका विचार है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके व्यक्तिगत विचार जो है वो समाज के विचार है, तो ऐसा नहीं है। समाज का विचार सिर्फ वहां होगा जहां समाज में बोलने की आजादी होगी। विचार वहां पनपते हैं जहां आपके पीछे लोग खड़े हो। अब मैं कहना चाहता हूं, कहां गए ये आम आदमी पार्टी की एससी विंग भी है, आम आदमी पार्टी की लीगल सेल भी है, आम आदमी पार्टी की ओबीसी विंग भी है, आम आदमी पार्टी के एडवोकेट विंग भी है। अरे भाई, कोई भी नहीं आया, क्या चक्कर है? अब हो सकता है अब आ जाए, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही होगी कि क्यों भाई ये बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं। देखिए, आप नहीं भी बुलाओगे हम जाएंगे, आप बोलोगे भी नहीं तो हम आपके लिए काम करेंगे। परंतु बहुजन पुरुषों, महापुरुषों के, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, थोड़ी सी जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। राजेंद्र पाल गौतम हमारा सब्जेक्ट इशू नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भाजपा का कोई
नेता 22 प्रतिज्ञा होने के बाद अगर उसके ऊपर एफआईआर होगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो मिशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक जी है, तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, किस पे नहीं जा रहे। आप मिशन की बात करिए, बाबा साहब की बात करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी सत्य प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जो आज बीजेपी के अंदर तमाम दलित हैं, तमाम जो है एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, और कांग्रेस के अंदर भी एससी एसटी के लोग हैं, लेकिन जो दलितों की पार्टी कही जाती है वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कही जाती है। क्या कारण विशेष है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 50% से ज्यादा इस इलेक्शन के अंदर ब्राह्मणों को सीट और सीट देने का कार्य करा था। जी, कि 100 कुत्तों की भीड़ का अगर सरदार शेर हो तो शेरों की टीम कहलाई जाती है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी की जो टीम है वो शेरों की टीम है। तो अगर आप उसे चाहे दलितों की टीम बता दें या बहुजन की टीम बता दें, हमारा इस पार्टी के अंदर सभी का उतना सम्मान है जितना कि एक अनुसूचित जाति के लोगों का है। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं दलितों की, अगर दलितों की है तो सबसे पहले रिजर्वेशन की, जो 10% रिजर्वेशन की ब्राह्मणों के लिए बात की, वो बहुजन समाज पार्टी ने की। जो सबसे ज्यादा जो बनाए गुज्जर समाज से, वो बहुजन समाज पार्टी ने बनाए। जब शशांक शेखर जो है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बने, वो जाट कम्युनिटी से थे। जब मुस्लिमों को हमने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर मुस्लिम और गुज्जर समाज को नेता बनाने की फैक्ट्री अगर किसी ने बनाई तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाई। और उसके बावजूद भी ये कहते हो कि दलितों की पार्टी है, तो आपको अपने डाटा जो है सुधारने की जरूरत है। तीसरी बात, सतीश चंद्र मिश्रा साहब को हमने इतना सम्मान इस पार्टी में दिया हुआ है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ब्राह्मण पार्टी हो गई। तो आप लोग जो है जब हमें स्टिग्मा दे देते हैं कि दलितों की पार्टी, तो वो स्टिग्मा आपको नहीं देना। दूसरी बात, हम ओपन रूप से हम स्वागत करते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम आए, अपने साथ पूरे लाव लश्कर के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें, और हम उनको इतना सम्मान देंगे तो हो सकता है कि आपको कभी अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आप मंत्री बेशक से रहे हो, लेकिन वो रबड़ स्टंप मंत्री रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब मैं राजेंद्र पाल गौतम साहब से कहता हूं ये बात, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि 10 साल पहले जब आप वकील थे तब आप बोलते थे स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात करेंगे, परंतु जब से आप उस पार्टी में गए हो आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात नहीं करते, आप ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात नहीं करते, आप ये बात नहीं करते कि हम, और आप दिखावा करते हो कि हमने स्कूल अच्छे बना दिया। भाई स्कूल तुमने अच्छे बना दिए तो नोएडा के अंदर महामाया बालिका विद्यालय जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन कुमारी मायावती ने स्कूल बनाए ना, उन स्कूलों की संरचना देखिए, उन स्कूलों के पढ़ाई का स्तर देखिए, और आईएएस आईपीएस पीसीएस कोचिंग सेंटर देखिए कि कितने लोग हम बन के निकलते हैं। परंतु ये जो जो मैं ये बातें कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब की बात करना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अगर सपनों का भारत बनेगा तो वो तभी बच सकता है जब सत्ता के अंदर बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जुड़ेंगे और उसकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। जी सत्य प्रकाश जी, मोहन भागवत का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि जाति और वर्गीकरण को खत्म करना पड़ेगा, बहुजनों के साथ भी प्रेम करना पड़ेगा। ये आज का स्टेटमेंट भी है और लगातार उनके इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। मोदी साहब भी कहते हैं कि सर 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 पहले एक सवाल सुन लीजिए। मोदी साहब भी कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। केजरीवाल साहब बाबा साहब की फोटो जगह जगह लगाते हैं, तो और मायावती भी बाबा साहब की बात करती हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंट इन एवरी वन पर्सन? जी, कसाई जो है बकरे को काटने से पहले काजू बादाम पिस्ते खिलाता है ईद पर। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी को काटने के नाम पर बाबा साहब की फोटो लगाई जाती है, मंच पे चढ़ के जय भीम बोला जाता है, और शेड्यूल कास्ट के मायने पर रोया जाता है। परंतु मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से सुरेंद्र जी, अगर मोदी सरकार बहुजन समाज की इतनी हितैषी है तो क्या टांग दिया गया, हाथरस की बेटी को जला के मार दिया गया, इंदर मेघवाल को पानी छूने के कारण मार दिया गया, जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने के कारण मार दिया गया। आपके और आपके अगर किसी एक मंत्री का ये बयान आ जाए कि हाँ हम इस बात का विरोध करते हैं, तो मैं मानूंगा कि आप बहुजन समाज के साथ और अनुसूचित जाति समाज के साथ खड़े हुए हैं। परंतु जब मोदी जी कहते हैं कि मैं दलितों पे अत्याचार होगा तो मेरे पे अत्याचार माना जाएगा, अरे भाई ऐसा है, हमें पता है कि आज को क्या खीर है और क्या मलाई है, तो हमें वो चीजें मत दिखाइए। जब मोहन भागवत कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म करने, अरे 5000 सालों से तो तुमने ही बनाई रखी है जाति व्यवस्था, बनाए रखो 5000 साल और। जब आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं,
तब आपको जाति व्यवस्था खत्म करने की बात होती है, और मंच पे जब आप खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि जाति व्यवस्था बनाए रखते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करना है, तो आप इस मुहिम को भारत में चालू करिए कि जाति व्यवस्था हम खत्म करेंगे, रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे। जिस दिन मोहन भागवत और जिस दिन नरेंद्र मोदी, जिस दिन अमित शाह इस बात को कह देंगे कि हम रोटी और बेटी का जो है रिश्ता आपसे करना चाह रहे हैं, मैं उस दिन जो है आरएसएस में शामिल हो जाऊंगा। परंतु ये शेड्यूल कास्ट के साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे, मुस्लिमों के साथ रख सकते हैं, मुस्लिमों के साथ रख देंगे, शेड्यूल कास्ट के साथ नहीं रखेंगे। तो सुरेंद्र जी, आप ये वीडियो क्लिप उन्हें भेजिए, उनसे कहिए नरेंद्र मोदी साहब से कि जो शेड्यूल कास्ट के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करें। जो साहब काशीराम ने बात की थी, जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल ने बात की थी, और जब आप बात करते हैं कि भाई ये रोते हैं, हाँ रोते हैं, कसाई भी काटने के बाद उसका जो मांस खा के रोता है, उसी प्रकार ये हमारे घरों में आग लगाने के बाद, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करने के बाद, हमारी बहन बेटियों को जला के मारने के बाद ये उसी प्रकार रोते हैं जिस प्रकार इनके आका रो रहे हैं गड़ियाली आंसू। जी, आप राजेंद्र पाल जी के साथ लगातार रहे हैं और 5 घंटे खासतौर से रहे हैं जब वह थाने में थे। आगे की रणनीति क्या है उनकी, वह बताएं। देखिए, आगे की रणनीति वो डिपेंड करेगा कि पुलिस क्या करती है। उनकी रणनीति देखिए, अगर आप सामाजिक रणनीति पूछ रहे हैं तो सामाजिक रणनीति ये है कि हम राजेंद्र पाल गौतम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर राजनीतिक आप रणनीति पूछ रहे हैं तो आपके आका जो आपको हुक्म करते हैं, आप उस हुक्म के हिसाब से चलिए, हम राजनीति आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और अगर आप लीगल पूछ रहे हैं तो लीगल अगर एफआईआर दर्ज होती है तो सोचते हैं, परंतु मेरा निवेदन ये रहेगा कि राजेंद्र पाल गौतम साहब से कि अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण वार्ड मध्य में से एक लाइन जरूर पढ़िएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, वन पार्टी वन लीडर और वन बैनर। जी, वन पार्टी वन लीडर और वन बैनर। और कौन से भारत के अंदर वन पार्टी वन बैनर और वन लीडर है? जो मुख्यतः बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञाओं से ज्यादा जो है, जो आपको जरूरी चीजें नजर आएंगी, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नजर आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।